कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें, और न केवल परमेश्वर की महिमा करें परंतु परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाएं। आज फरवरी की 4 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस महीने में भी 4 तारीख को हमें पहुंचाया ताकि हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस मॉर्निंग डिवोशन में, भोर की प्रार्थना में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रही। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी दुआ है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। हमारे भाई अहमदनगर के हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रेष विजय देशमुख, इनकी शादी नहीं हो पा रही है, कई समस्या हैं। प्रार्थना करें, प्रभु इनकी मदद करें, परमेश्वर का हाथ इनके साथ बना रहे। इनके लिए अच्छे जीवन साथी के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का हाथ इन पर बना रहे। अहमदनगर की बहन देविका आकाश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वो
अभी अपने परिवार से अलग हैं, प्रार्थना करें फिर से परमेश्वर को जोड़े ताकि एक मन होकर, एक चित्त होकर फिर से परिवार में आ सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है और अपनी महिमा को प्रकट करता है, ताकि हम उन लोगों को जिनको हमने नहीं देखा है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं। केवल एक बहन ने हमें लिखा है इस समस्या के लिए, ताकि हम इनके लिए प्रार्थना कर सकें, और यही हमारे लिए आशीष का, आनंद का कारण है। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, ताकि हम उसकी आशीष को प्राप्त करते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते चले जाएं। फिलिपियोस का 30 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं। कल हमने 1 और 2 पद को देखा था। आज मैं आपके सामने 3-4 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम जीवन में उन्नति पाएं। और यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कि जब आप संसार में रहते हैं तो पहला स्थान प्रभु को दें, और जब आप पहला स्थान प्रभु को देंगे, प्रभु के चरणों में बैठेंगे, तब परमेश्वर आपको बरकत बरकत देता जाएगा और आप जीवन में उन्नति करते चले जाएंगे। लिखा है 3 पद में, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रखता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आशीष दे, ब्लेस करे, ताकि वचन हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशा के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा हम सब पर बनी रहे, और पिता परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने हमारे पास अपने विषय भेजे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। हमारे भाई विजय के लिए, जो पिता परमेश्वर अहमदनगर के हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी मदद का, दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना विनती करते हैं, आप उनके लिए रास्ते खोले। हमारी बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो अपने परिवार से अलग हैं, हम प्रार्थना करते हैं वो फिर से एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए, ये परिवार जोड़ा जाए, और ये बहन पिता परमेश्वर फिर से अपने परिवार के साथ आकर आपके नाम को धन्य कह सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, हम सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की रक्षा कर, हर एक को अपने हाथों में ले, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि परमेश्वर सब बातों में केवल आदर महिमा आपको मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर कदम पर हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है, बशर्ते है कि हम उसको पुकारें, हम उसके साथ आएं, हम उसके चरणों में आएं, हम उसकी निकटता का एहसास करें, हम उससे प्रार्थना करें। वो कहता है, मुझसे मांग, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए सब कुछ देना चाहता है, ताकि साधारण तरीके से जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, साधारण तरीके से जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, तो प्रियो परमेश्वर आपके जीवनों पर बहुत बड़ी
बरकत तो देता ही है, लेकिन आपको स्वस्थ रखता है, आनंदित रखता है, खुशहाल रखता है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। यह है हमारे जीवन के लिए आशीष का, आनंद का कारण कि जब आप स्वस्थ रहते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं और उसकी महिमा के लिए पहला स्थान प्रभु को देते हैं, तो परमेश्वर आपको बीमारियों से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएगा। समस्या तो आएंगी, शैतान जो है हमारे सामने रहता है, शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है और ऐसी भयंकर भयंकर परेशानी लेकर आता है जिससे कि आप विचलित हो जाए। लेकिन प्रियो, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाए, उनका मुंह कभी काला न होने पाए। और इसलिए परमेश्वर हमें नई सामर्थ, नई शक्ति, नया बल देता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जो काट छांट करते हैं, जो फूट डालते हैं, उनसे चौकस रहो। ऐसे लोगों से चौकस रहो जो एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की कमी को उजागर करते हैं। क्योंकि प्रियो, वचन कहता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहता है कि यदि, हे मेरे भाइयों, यदि कोई किसी अपराध में पकड़ा जाए, तुम जो आत्मिक हो ऐसों को संभालो। आत्मिक व्यक्ति क्या की क्वालिटी ये होती है कि हम एक दूसरे को संभालें। लिखा है गलातियों उसका 6 अध्याय में बहुत स्पष्ट कहता है, हम दूसरों की कमियों को उजागर करते हैं, दूसरों की बदनामी करते हैं, दूसरों के विरोध में बहुत सारी बातें करते हैं और उसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं जो कमजोरी होती है। शैतान ने जिस चीज़ को इस्तेमाल किया, लेकिन शैतान हारा हुआ है। शैतान ने कोशिश की थी कि वो तोड़ डाले, गिरा दे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता से ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि कहीं परीक्षा में ना पड़ो, कहीं परीक्षा में ना पड़ो। आज लोग पुरानी बातों को लेकर क्या करना चाहते हैं और गिराना चाहते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देने की बजाय हम एक दूसरे को गिराते हैं कि वो जाने कि ये मुसीबत में से तुम कैसे निकले और उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ साथ बढ़ते चले जाएं, जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। शैतान ने तो कोशिश की, शैतान ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, शैतान ने चेलों को नहीं छोड़ा। शैतान हर समय परीक्षा लेकर आता है और धन्य है वे लोग जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, धन्य वे लोग जो समस्याओं में आगे बढ़ते हैं, धन्य वे लोग जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं। परेशानी में भी किसी के सामने अपनी समस्या को बताने के लिए नहीं है, क्योंकि लोग उजागर करते हैं, दूसरों को बोलते हैं, दूसरों को, वो आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक आपको गिरा दे, कहाँ तक आपको गिराने की कोशिश करता है। इसलिए कहता है, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए। प्रियो, मैंने अपने जीवन में देखा है, बहुत साल हो गए मैंने एक प्रभु के दास को देखा, लेकिन प्रभु ने इस पद को मुझे दिया कि तुम ऐसों को संभालो और ऐसों को और अधिक प्रोत्साहन करो। और इसलिए जब हमारी समस्या आती है तो समस्याओं में केवल प्रभु के पास जाएं। मनुष्य के सामने जाकर अपनी बातें रखने से कोई फायदा नहीं होगा, चाहे वो कितना भी आत्मिक दिखते हो, वो दूसरों के सामने बदनामी जरूर करेंगे। कई बार बदनामी करते हैं। ये चीज़ परमेश्वर पसंद नहीं करता है, ये चीज़ परमेश्वर पसंद नहीं करता है। वो कहता है, यदि कुछ कमजोरी भी है तो तुम जो आत्मिक हो, आत्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। आत्मिक व्यक्ति यहाँ से सुनकर दूसरों को बताता नहीं है। किसी ने आके अपनी बातें आपसे कही है तो वो आपको दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह है हमारी आत्मिक स्तर का, कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हम आत्मा में कैसे चल रहे हैं, हम आत्मिक जीवन में कैसे जी रहे हैं। यह है प्रियो, आत्मिक व्यक्ति कभी भी दूसरों की बदनामी नहीं करेगा।
उससे लोग मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम बहुत आत्मिक हैं। आत्मिकता ये ऐसे नहीं झलकती। आत्मिकता होती है कि एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ उसके साथ आनंद लो। कहता है क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं। परमेश्वर की अगुवाई में दिखने के लिए तो हम बहुत अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन अंदर कड़वाहट भरी हुई है, अंदर गलत चीजें भरी हुई है, अंदर क्या है, एक दूसरे से जेलसी है, एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं। उपासना करने के लिए प्रभु ने बनाया है कि हम उसकी उपासना करें, उसकी महिमा करें और आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। हम आज हमारे पास धन दौलत है, लेकिन हम सोचते हैं बाकी सब बेकार है। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर आपको आनंदित करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है ताकि आप दूसरों को क्या करें, प्रोत्साहन कर सके, दूसरों को प्रोत्साहित कर सके। और यही है मेरे आपके जीवन में। और इसलिए कहता है यदि किसी और शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे बढ़कर रख सकता हूँ। मैं उससे बढ़कर, पौलुस कहता है शरीर पे भरोसा मत करो, हमारी योग्यता पर भरोसा मत करो। आज जो भी कुछ है वो सब समाप्त हो जाएगा, वो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, कोई आपको याद भी नहीं करेगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।